1948 और 1975 में जो संघ पर संकट आए, संगठन ने उससे क्या सीखा? 1948 का प्रतिबंध और 1975 का प्रतिबंध, ये दोनों राजनीति थी। प्रतिबंध लगाने वाले भी जानते थे कि संघ से नुकसान कुछ नहीं, संघ से लाभ ही है। विचारधारा की प्रतिस्पर्धा तो समाज में चलती, इतना बड़ा समाज है, अनेक विचार रहेंगे, परंतु अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम रहे, इसलिए और ऐसे जब लोग होते हैं कि उसके लिए ऐसी बातें करने के लिए तैयार होते हैं, तो जिनके अन्य स्वार्थ रहते हैं किसी विचारधारा के पीछे धकेलने में, वो भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों ने मिलकर ये किया। परंतु पहले प्रतिबंध में ऐसा हुआ कि सब बातें संघ के विपरीत थी और संघ को समाप्त तो हो ही जाना चाहिए था उसमें। लेकिन उन सब बातों के बावजूद संघ उसमें से सही सलामत बाहर आया और आगे के 15-20 वर्षों में फिर से पूर्ववत हो गया या पूर्व से भी ज़्यादा बढ़ गया। और जो संघ के स्वयंसेवक केवल शाखा में जाते थे, इसलिए समाज के अन्य अन्य क्रियाकलापों में उनकी बहुत बड़ी भूमिका नहीं रहती थी, उनकी अब वो भूमिका भी होने लगी। तो एक तरह से उस प्रतिबंध का ये लाभ ही हो गया कि हमने अपने सामर्थ्य को जाना, तो एक आत्मविश्वास स्वयंसेवकों में आ गया। और ये भी हमने समझा कि समाज में परिवर्तन लाकर देश को परम वैभव संपन्न बनाना है, तो जैसा पहले से सोचा था, हो सकता है थोड़ा जिस टाइमिंग से हम चलते बिना कुछ होते हुए, उस टाइमिंग के पहले ही हमने कुछ बातें शुरू की ये हो सकता है। परंतु ये पहले से था कि 1 घंटे की शाखा में केवल संघ नहीं है, 1 घंटे की शाखा का एप्लीकेशन 23 घंटे के अपने क्रियाकलाप में, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सार्वजनिक, सब प्रकार की, ये संघ की अभिव्यक्ति है। तो उस अभिव्यक्ति का प्रारंभ करने के लिए एक तरह से वी वर पुश्ड टू इट, ये लाभ ही है। थोड़ा बिफोर टाइम हो गया होगा, लेकिन कोई बिगड़ा नहीं उससे। इमरजेंसी के समय ये सारी बातें समाज के ध्यान में आई। जब बहुत अच्छे अच्छे लोग हाथ पैर फुला के बैठ गए थे और मन में निराशा थी, तब सामान्य स्वयंसेवक भी ये संकट जाएगा और इसमें से हम भी सही सलामत बाहर निकलेंगे। और ये केवल हमारे ऊपर संकट नहीं है, देश के प्रजातंत्र पर संकट है। इसलिए हमारे प्रतिबंध का क्या होगा बाद में सोचेंगे, पहले प्रजातंत्र की रक्षा करो। इसलिए सबको साथ लो। तो हम पर टीका टिप्पणी करने वाले लोगों के साथ भी हम रहे, उनको साथ भी लिया, प्रामाणिकता से लिया, क्योंकि वैचारिक मतभेद ये संघ में बहुत बड़ा मुद्दा होता नहीं है संघ स्वयंसेवकों के मन में। ये सब समाज ने देखा, तो समाज के मन में और विशेषकर समाज के जो सोचने वाले लोग थे, वो बोले होंगे नहीं बोले होंगे, लेकिन उनके मन में एक ये स्थान बना कि एक ध्रुव यहाँ संघ भी है जिस पर कभी हमको विश्वास रखने में कोई हानि नहीं होगी। ऐसा हुआ। संघ की 100 वर्ष की यात्रा में इस संवाद में हम बैठे हैं। आप इस यात्रा को कैसे देखते हैं, स्वयंसेवक के नाते, सरसंघ चालक के नाते? एक बहुत सोच समझकर शुरू किया हुआ कार्य है, वो अब अपनी सफलता की ओर बढ़ रहा है। बीमारी क्या है और उपाय क्या करना चाहिए, इसका अचूक विचार हुआ। उपचार की पद्धति भी प्रयोगों से निश्चित की गई। तो हम कह सकते हैं कि संघ की कार्य पद्धति
से काम हो सकता है और यह संघ सब प्रकार की बाधाओं को पार करके आगे बढ़ सकता है, ये कन्फर्म होने के लिए 1950 तक का समय गया। उसके बाद उसके आधार पर एक देशव्यापी संगठन और उसके स्वयंसेवकों का समाज में अभिसरण, ये होने के लिए 75-80 तक का समय गया। अपने कार्यकर्तृत्व और अपने शील के कारण समाज का विश्वास संपादन करना और उसके आधार पर समाज जीवन के अन्य अन्य क्षेत्रों में अच्छे काम करके इस विचार के आधार पर और इस गुण संपदा के आधार पर देश चल सकता है, ये सिद्ध करने के लिए ये अभी तक का समय गया है। अब इसके आगे काम है कि पूरा समाज इसी गुणवत्ता के आधार पर प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से सारे भेद छोड़कर देश के लिए काम करे और देश को बड़ा बनाए। जी, एक समस्या हमेशा रहती है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। आप भी बहुत बार सार्वजनिक मंचों से भी बोलते हैं गुणवत्ता कायम रखना। संघ इसको मतलब एक तरफ विस्तार, व्यापकता दोनों अर्थों में, भौगोलिक अर्थ में भी, संख्यात्मक अर्थ में भी बढ़ती गई, लेकिन फिर भी गुणवत्तापूर्ण कार्य, गुणवत्तापूर्ण स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण, ये सारा करने में संघ सफल रहा। तो क्या है इसके पीछे का क्या कारण है कि संघ ये बनाए रखा? क्वालिटी और क्वांटिटी दे गो हैंड इन हैंड। आप केवल क्वालिटी बढ़ाएंगे और आपकी क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, ये संभव नहीं। और आप केवल क्वांटिटी बढ़ाएंगे और क्वालिटी नहीं बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी भी टिकती नहीं। तो ये ध्यान में रखकर संघ ने पहले से ये रखा है कि संघ को संपूर्ण समाज को संगठित करना है। लेकिन संगठित करना है, इसका एक अर्थ है। तो संगठित करना है तो एक व्यक्ति को कैसा करना है तैयार, और सारे व्यक्तियों का गठबंधन कैसा होना चाहिए या संगठन कैसा होना चाहिए, हम भावना कैसी होनी चाहिए, इसके संघ ने पहले से कुछ मानक तय किए। और संख्या बढ़ानी है बिना उन मानकों के तोड़े हुए, उनको कायम रखते हुए, समझौता किए बिना। और समझौता नहीं करना है, इसका मतलब लोगों को बाहर नहीं रखना है। अब एक उदाहरण है, एक बड़े संगठन का प्रारंभ के दिनों में, संगठन के प्रारंभ दिन थे, संघ से लोग गए थे और इसलिए वो उस संगठन के अभ्यास वगैरह में भी जाते थे। ऐसे समय में एक बाहर के मूल समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति आए, कार्यकर्ता बने। वो चेन स्मोकर थे, कुछ ही दिन हुए थे, अभ्यास वर्ग में आए। अब वो सिगरेट तो छोड़ दो, वहाँ सुपारी खाने वाला भी कोई नहीं था। तो दिन भर वो बड़े तड़पते रहे और रात को पड़े बिस्तर पर, लेकिन नींद नहीं आ रही। उतने में संगठन मंत्री आ गया। उन्होंने पूछा क्या नींद नहीं आ रही? चलो चलो जब टहल लेंगे तो नींद आएगी। उनको लेके बाहर गए, रक्षक को बताया आ रहे हो वापस। बाहर जाकर थोड़ा दूर जाकर उन्होंने कहा उस चौक में जाओ, वहाँ पांठेला है, वहाँ सिगरेट मिलेगी, सिगरेट पी लो, बाद में यहाँ आओगे वापस, फिर आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये लचीलापन भी रखा, उनकी सिगरेट भी छूट गई और वो एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता बने। अंत तक बहुत ऊंचाई पर उन्होंने अपने संगठन को पहुंचाया। तो व्यक्ति जैसा है वैसा स्वीकार करना, ये लचीलापन हमने रखा है। और हमको जैसा चाहिए वैसा उसको बनाना, ये हमारे आत्मीयता के भरोसे ये हिम्मत हम रखते, ये ताकत हम रखते हैं। तो संगठन बढ़ते बढ़ते ये क्वालिटी कायम रही कि मानक ये है, उनको समझौते किए बिना हमको पॉपुलिस्ट नहीं बनना है। हमको संख्या चाहिए, लेकिन संख्या ये गुणवत्ता वाली चाहिए। हमको गुणवत्ता चाहिए, लेकिन हमको पूरे समाज को ही गुणवत्तावान बनाना है। इसका भान रखते तो ये सब होता है। मोहन जी, संघ आज भी डॉक्टर जी और गुरु जी के
मूल विचारों के अनुरूप चल रहा है वो कैसे चल रहा है, और अगर कुछ रूपांतरण करने की परिस्थिति आई तो कैसे रूपांतरण किया है? डॉक्टर साहब, गुरुजी या और बाला साहब वगैरह सबके मूल विचार ये एक तो अपने सनातन परंपरा से, अपने समाज की संस्कृति से वो अलग नहीं है। तो एक बार बाला साहब को पूछा था या बाला साहब ने खुद होके बताया था कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र ही छोड़ के संघ में सब बदल सकता है। तो संघ के कार्यकर्ताओं का विकास करते करते ही एक बात डॉक्टर साहब ने पक्की की और वो चलती आई कि हम किसी पोथी पर विश्वास नहीं करते और हम कभी भी ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं बनेंगे, और हम तत्व प्रधान है, व्यक्ति प्रधान नहीं है। तो महापुरुषों का अनुसरण अनुकरण, उनके गुणों का, उनके शील का, उनकी दिशा का करना है, लेकिन हर परिस्थिति में तुमको तुम्हारा मार्ग निकालना है। तो इसलिए नित्यानित्य विवेक होना चाहिए। वो संघ में नित्य क्या है भाई? संपूर्ण हिंदू समाज वो इस देश का उत्तरदायी समाज है। इस देश का स्वभाव संस्कृति वो हिंदुओं की संस्कृति है। तो ये हिंदू राष्ट्र है। इस बात को पक्का रखते हुए ये बात न बिगड़े, इसलिए हमारी प्रतिज्ञा में वो स्पष्ट किया है स्वयंसेवक की कि अपना पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र के सर्वांगीण उन्नति करने के लिए। फिर ये भी बताया है कि मैं संघ का घटक बनूंगा, यानी पार्ट एंड पार्सल। मैं संघ को गढ़ने वाला, मैं संघ का अंग और संघ के साथ सदा चलने वाला। मेरे मत वगैरह सब है, लेकिन हम सामूहिक निर्णय के अनुसार चलेंगे। ये और आजन्म काम करूंगा, ऐसा कहा है। बाकी कोई शर्त है नहीं। तो इसलिए नित्यानित्य विवेक करते हुए ये बातें नित्य है उसके चौखट में, और हिंदू की अपनी व्याख्या भी व्यापक है, तो उसके चौखट में बहुत स्कोप है हर परिस्थिति के अनुसार बदल करके, लेकिन दिशा कायम रखकर चलने का। तात्कालिक दिशा भी इधर उधर हो गई तो भी जाना कहाँ है, पक्का है, तो मनुष्य वापस आता है। तो ये स्वातंत्र्य स्वयंसेवकों को डॉक्टर साहब के जमाने से है। तो जो निर्णय दिया है वो मानना है, ये स्वयंसेवक मनस्थिति कर चलते हैं। इसलिए सबको करने का स्वातंत्र्य भी है और सबकी एक दिशा भी कायम रहती है। तो नित्य हमने कायम रखा है, अनित्य ये देश काल परिस्थिति के अनुसार हम बदल के चलते हैं। ऐसे कई उदाहरण।